गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 41, विषय गणित कक्षा 9। हमारी तिथि 7 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो घन और घनाभ है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कुल क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका आयतन कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो आयतन क्या होता है, कोई भी चीज़ है जिसके अंदर क्या होती है, कोई जगह होती है। ठीक है, कोई स्पेस होता है किसी स्थान, तो वो क्या होता है, उसका आयतन होता है। जैसे मान लो कोई भी खाली डिब्बा आपने बॉक्स आपने ले लिया, तो ये पता लगाने के लिए कि उसके अंदर कितना स्पेस है, उसके अंदर कितनी जगह है, आप क्या करोगे, छोटे छोटे बॉक्सेस लोगे, ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस लोगे, वो उसके अंदर आप रखोगे। ठीक है, तो आप वो जो छोटे बॉक्सेस लोगे उसकी लंबाई, उसकी आप वो नाप लोगे कि कितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, उसके बाद आप उनको काउंट करोगे, आपको बताना है कि कितनी बॉक्स से कितने जो घन है, जो वो बॉक्स होने चाहिए वो घन होने चाहिए, मतलब चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो कितने घनों की आपको आवश्यकता पड़ी कि आपको ये जो डब्बा है ये आपका भर जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि वो आपका, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल है जो मैंने करके देखा। आपको क्या करना है, आपको अपना शू बॉक्स लेना है, जूते का डिब्बा लेना है, और जूते के डिब्बे के अंदर आपको जो घन है जिसकी चारों, जिसकी 6 के 6 जो फेस है, जो उसकी फलक है वो बराबर हो, वो उसके अंदर रख रख के देखने है। और आपको गिनना है कि कितने मैंने उसके अंदर घन रखे, कितने डब्बे मैंने रखे कि मेरा जो डब्बा है वो पूरा भर जाए। तो देखो हमने देखा कि जो बॉक्स है उसकी एक परत में, जो एक आपने पहली, जैसे ये तो है नहीं कि आपने नीचे नीचे बिछा दी आपका डिब्बा भर गया, नीचे बिछाए फिर उसके ऊपर बिछाओगे फिर उसके ऊपर बिछाओगे, है ना, तो अलग अलग परत आपको बनानी पड़ेगी। तो जो पहली परत है उसमें जो आपके घन आए वो कितने आए, 10 आए। कैसे, मतलब ऐसे दो मान लो आपकी ऐसी 5 लाइन बनी है और एक लाइन में 5 5 आपने रखे हैं। ठीक है, तो आपके क्या आए, दो आपकी, जिसकी आपकी जो है भुजा है, मान लो ये आपका घन है। ठीक है, ये आपका घन है, तो इसमें आपके जो छोटे छोटे आपने घन रखे हैं उसकी भुजा 2 है, तो इसकी भुजा क्या है, 2 है। तो 2 भुजा के कारण आपने कितने बॉक्स आपने रखे, उसमें 5 रखे। ठीक है, 5 रखे, तो उसकी जो पहली है उसमें कितने, 10 आपके क्या आए, बक्से आए। ठीक है, 10 आपके कुछ भी हो सकता है, जो मैं यहाँ पे आपकी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितना जो आपका घन है उसकी कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है जो आप रख रहे हो। ठीक है, तो जो हमने रखी देखा उसमें क्या था, वो पहली परत में कितने आए, 10 बॉक्स ऐसे आए, जो घन है वो कैसे आए, 10 आए, मतलब 5 गुना में 2। तो इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमने ऐसे 3 परतों की, मतलब मुझे 3 बार 3 परत ऐसे ही लगानी पड़ी ताकि मेरा डब्बा भर जाए। तो 3 परत लगाने के लिए कितने हो गए, 3 गुना में 10 कितने हो गए, 30। इसका मतलब 30 घन की आवश्यकता हुई, 30 घन की आवश्यकता हुई। तो ये 30 कैसे आया, 3 तो क्या होगी आपकी परत होगी, मतलब जो आपकी ऊंचाई होगी, 2 क्या होगी आपकी चौड़ाई होगी, आपने 2 घन रखे ऐसे, और 5 क्या होगी आपने टोटल जो आपकी लंबाई होगी, ऐसे 5 रखे थे वो आपकी लंबाई होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि 5 गुना में 2 गुना में 3, इस तरीके से आपका जो 30 है वो आपका आ जाता है। 30 क्या था, डिब्बे कुल आपके कितने, मतलब आपके जो घन है कितनी आपकी आवश्यकता पड़ी। तो इससे हमने देखा कि जो 5 है वो क्या है आपकी लंबाई, 2 है चौड़ाई, और जो 3 है वो क्या आपकी ऊंचाई है। तो बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में कितने, जितने बॉक्स के अंदर जो स्थान आया घिरा हुआ वो कितना था, 30 घन आए। ठीक है, तो जो कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करके हमें मिले। ठीक है, तो क्या होता है, देखो आयतन आपको छोटे से एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, आपकी किचन होती है, बाथरूम होती है, बाहर खेलने का मैदान होता है। तो इसकी जो 4 दीवारी होती है, ये आपकी 4 दीवारी के अंदर जितनी जगह है, जितना स्पेस है, वो आपका क्या है, आपका आयतन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। ठीक है, कितना उसने स्थान घेरा हुआ है वो क्या होता है, आयतन होता है। तो अतः घनाकार बॉक्स का आयतन क्या होगा, कैसे आया हमारा, 5 गुना में 2 गुना में 3, जो 30 घन की हमें जरूरत पड़ी थी, है ना। तो हमने देखा कि घनाकार और घनाकार वस्तु का आयतन ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन। ठीक है, आपको पूरी वर्कशीट में, पूरी वर्कशीट भूल जाओ, देखो ये जो पूरा पढ़ा है आपने इसको छोड़ो, आपको जो ये छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम से।
ये दो फॉर्मूले आपको याद करने, इसी से आपकी पूरी वर्कशीट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, घनाभ का आयतन कैसे निकालोगे, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। लेकिन आपको घन का आयतन निकालना है तो आपको पता है जो घन है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी, तो क्या लिख दो उसकी जगह, भुजा भुजा भुजा। एक ही भुजा को आप 3 बार गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन किस तरह का आएगा। सबसे पहले इसका मात्र आप क्या करोगे, ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, किसी भी तरीके से निकाल रहे हो, सेंटीमीटर में निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन होगा उसका मात्रक, अगर मीटर में निकाल रहे हो तो मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो प्रश्न कैसे आएगा। उदाहरण के लिए आपको दिया हुआ है, मान लो माचिस की डिब्बी है, उसको आपने मापा तो 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर उसकी आपने उसको मापा, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसे 12 डिब्बियों का आपको आयतन निकालना है। तो आपको पता है, सबसे पहले आप लिखोगे कि लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई है 2.5 और ऊंचाई है 1.5। तो आपको लिखना है क्या निकालना है, आयतन निकालना है डिब्बी का। तो पहले एक डिब्बी का निकालो, एक डिब्बी का निकल गया तो 12 डिब्बी का तो आसानी से निकल जाएगा, एक को 12 से गुना कर दो, है ना। तो डिब्बी का आयतन क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दो। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मैंने गुना कर दिया तो मेरा उत्तर आया 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे 15 डिब्बियों का आयतन आपको निकालना है। तो एक डिब्बी का 15 सेंटीमीटर क्यूब है तो 12 का कितना होगा, 12 गुना में 15, 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मान लो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई है 5, 4, 3, तो आपको उस कमरे का आयतन निकालना है। तो बिल्कुल सीधा सा है, ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 1। कमरे का लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है, तो आयतन निकालना है। तो क्या फॉर्मूला, क्या सूत्र है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ठीक है, आपस में इनको गुना कर दो, 5 गुना में 4 गुना में 3, क्या आ जाएगा 60 मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में है कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा, एक जो घनाकार डिब्बा है उसका जो किनारा, उसकी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई कितनी है भुजा की, 10 सेंटीमीटर। तो आपको उसका आयतन निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे आयतन, कैसा डिब्बा है, घन आकार का। ठीक है, तो घन आकार का है तो क्या करोगे आप, डिब्बे की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो डिब्बे का आयतन क्या होगा, भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा। क्योंकि जो घन है, ये जो डिब्बा है वो कैसा है, घन, और जो पिछला था वो क्या था, घनाभ। घनाभ में क्या आ जाएगा, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, और घन में क्या आ जाएगा, भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा। तो 10 है आपकी भुजा, उसको 3 बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 0 होगी, तो क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। तो आज की वर्कशीट में ये 2 क्वेश्चन आपके आज की वर्कशीट में थे। तो कोई भी डाउट आपको इस पूरी वर्कशीट में, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।